नमस्कार, जय हिंद। सभी रैंक की ओआरओपी टू टेबल तो आ गई, लेकिन सूबेदार, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, लेफ्टिनेंट एंड कैप्टन की ओआरओपी टू टेबल क्यों नहीं आई? साथियों, मैं बात कर रहा हूं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा जारी की गई रिवाइज्ड वन रैंक वन पेंशन के एरियर की कैलकुलेशन के बारे में। एस्टिमेटेड एरियर में सिपाही, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर, उसके बाद मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल की टेबल तो एक दिखाई गई है, लेकिन उसमें सूबेदार, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन, लेफ्टिनेंट एंड कैप्टन इन रैंक का उसमें नाम ही नहीं है। ऐसा क्यों? चलिए संभावित कारण आगे हम जानेंगे। साथ ही आपको इन पांचों रैंक को मिलने वाले एरियर के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम वन रैंक वन पेंशन के तहत संशोधन को जो कैबिनेट की मंजूरी मिली है उसको एक बार हम ब्रीफ में दोबारा से समझ लेते हैं। सबसे पहले जो मुख्य बिंदु है इसमें कि ये एक्स पेंशनर्स की पेंशन का पुनः निर्धारण है। 1 जुलाई 2019 से लंबित मांग को 23 दिसंबर 2022 को कैबिनेट अप्रूवल द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है। वर्ष 2018 से समान सेवा अवधि के डिफेंस में उसी रैंक में पिछले सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों की न्यूनतम और अधिकतम पेंशन के औसत के आधार पर ओआरओपी 2 का पुनः निर्धारण किया जाएगा। रिवीजन का लाभ 1 जुलाई 2019 से लागू होगा। 30 जून 2019 तक रिटायरमेंट आ चुके एक्स सर्विसमैन को लाभार्थी की सूची में जोड़ा जाएगा। एवरेज से यदि किसी की पेंशन ऊपर है तो उसकी पेंशन को कम नहीं किया जाएगा, उसकी पेंशन को संरक्षित किया जाएगा। साथ ही साथ ये लाभ वीर नारियों सहित फैमिली पेंशनर्स और दिव्यांग पेंशनर्स को भी दिया जाएगा। एरियर का भुगतान 4 6 किस्तों में किया जाएगा, लेकिन जो स्पेशल और लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन और वीरता पुरस्कार विजेताओं सहित सभी फैमिली पेंशनरों को एक ही मुश्त में एरियर का भुगतान किया जाएगा। अब आप 1 जुलाई 19 से होने जा रहे ओआरओपी रिवाइज्ड का एरियर कैलकुलेशन देख रहे हो। आप अपने सामने रैंक वाइज एरियर कैलकुलेशन जो कि एस्टिमेटेड है उसकी जो डिटेल्स है वो देख रहे हो, लेकिन इसमें आप देख पा रहे हो कि सूबेदार, ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन का नाम नहीं है, यानी उस रैंक को यहाँ पे लिस्ट नहीं किया गया है। और इसी प्रकार ऑफिसर्स में लेफ्टिनेंट और कैप्टन का यहाँ पे रैंक वाइज एरियर जो एस्टिमेटेड एरियर मिलना है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो सबसे पहले हम इसके पीछे जो संभावित कारण है वो जान लेते हैं। जैसा कि साथियों आप सबको पता है कि 2014 से जो 1 जुलाई 2014 से ओआरओपी लागू की गई थी, तो जब 1 जनवरी 2016 से रिवीजन के बाद 7th सीपीसी के बाद इन पांचों रैंक्स की जो बेसिक पेंशन है उसके अंदर एनोमलीज पाई गई थी, और उन्हीं एनोमलीज को दूर करने के लिए हो सकता है कि इसके ऊपर अभी भी पीसीडीए और सीजीडीए में टेबल बनाने का काम चल रहा होगा। तो इसके पीछे एक ही संभावित कारण हो सकता है। आने वाले कुछ ही समय बाद आपको जब ये फाइनल ओआरओपी 2 का नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसके अंदर इन पांचों रैंक को भी आप देख पाएंगे। इसलिए जो भी एक्स सर्विसमैन इन पांचों रैंक में से किसी में कवर करते हैं तो उन्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में मामला पूरा क्लियर होने के बाद सरकार के ऊपर प्रेशर था कि जल्द से जल्द ओआरओपी की टेबल्स जारी की जाए और उसी के अकॉर्डिंग जो एरियर बनता है वो एरियर जारी किया जाए और बढ़ी हुई पेंशन एक्स सर्विसमैन को दी जाए। उसी के तहत सरकार द्वारा ओआरओपी रिवीजन का फैसला लिया गया है, जिसमें 5 रैंक को शामिल नहीं किया गया है। लेकिन कोई बात नहीं, जो हमारे सामने
अन्य रैंक का एरियर कैलकुलेशन आया है, उसी के मुताबिक हम इन पांचों रैंक का एरियर कैलकुलेशन भी आगे इस वीडियो में जान लेते हैं, ताकि आपको एक एस्टिमेटेड एरियर 1 जुलाई 19 से 30 जून 22 तक मिलने वाला है, उसके बारे में पता चल सके। तो साथियों, ये आप सबके लिए एक टेबल अलग से बनाई गई है। इसके अंदर आपकी जो बेसिक पेंशन है 1 जनवरी 2016 के बाद जो रिवाइज होके 1 जुलाई 2019 को कितनी बनेगी, और जब ये रिवीजन के बाद आपका जो नेट इंक्रीज है वो पर मंथ कितना होगा, और जो पर मंथ आपका इंक्रीज होगा वो परसेंटेज में कितना है। साथ ही जब आपकी 1 जुलाई 21 को रिवाइज होकर जो पेंशन बनेगी उसकी जानकारी, और उसके बाद फिर से नेट पर मंथ इंक्रीज और इंक्रीज इन परसेंटेज, इन सब की जानकारी इन टेबल में दी हुई है। फाइनली यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो एमओडी ने टेबल्स रिलीज की है उसी के मुताबिक लाइकली एरियर जो 3 साल का बन रहा है उसकी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। तो आपने सिपाही, नाइक और हवलदार रैंक का पहले से देख लिया होगा। उनका एरियर 87,000, 1,14,000 और 70,000 बन रहा है। बात करेंगे हम ऑनररी नायब सूबेदार की। तो इनकी जो पेंशन 1 जनवरी 2016 को फिक्स की गई थी वो थी 21,652 रुपए। ये 1 जुलाई 2019 को रिवाइज होकर 23,817 रुपए होने की संभावना है, और 2,165 रुपए पर मंथ इंक्रीज हो पाएगी, जो कि नेट इंक्रीज 10% है। उसी के बाद 1 जुलाई 2021 को ये बढ़कर 24,250 हो सकती है, और नेट इंक्रीज जो होगा वो होगा 2,598 रुपये पर मंथ, और ये कैलकुलेट किया जाएगा 12% इंक्रीज। कुल मिलाकर 88,000 या उसके आसपास ऑनररी नायब सूबेदार को एरियर मिल सकता है। अब साथियों हम बात करेंगे सूबेदार की। सूबेदार रैंक की जो पेंशन थी 1 जनवरी 2016 को वो थी 28,656 रुपए, और ये बढ़कर 1 जुलाई 19 को 31,808 रुपए हो सकती है। जो नेट इंक्रीज होगा वो होगा 3,152 रुपए का, और ये कैलकुलेट किया जाएगा 11% इंक्रीज। इसके बाद जो रिवाइज होके 1 जुलाई 21 को 32,668 रुपए हो सकती है, और जो नेट इंक्रीज होगा वो होगा 4,012 रुपए पर मंथ, और ये हमने कैलकुलेट किया 14% इंक्रीज के साथ। कुल मिलाकर 1,30,000 के आसपास एक सूबेदार को OROP2 का एरियर मिल सकता है। इसी प्रकार साथियों बात करेंगे ऑनररी लेफ्टिनेंट की। तो इनकी जो पेंशन 1 जनवरी 2016 को फिक्स हुई थी वो थी 33,140, और 1 जुलाई 19 को इनकी 37,116 रुपये हो जाएगी, जो कि 3,976 रुपये पर मंथ की बढ़ोतरी है, और 12% के अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेट किया है। और यही पेंशन 1 जुलाई 21 को बढ़कर 38,111 रुपये हो जाएगी, जो कि 4,971 रुपये पर मंथ नेट इंक्रीज है, और 15% हमने इसका कैलकुलेशन लिया है। साथ ही जो कुल एरियर बनेगा वो बनेगा 1,70,000 रुपये। अब हम बात कर लेते हैं ऑनररी कैप्टन की। तो इनकी पेंशन जनवरी 16 में 37,663 रुपये थी, 1 जुलाई 19 को बढ़कर 42,182 रुपये हो सकती है। पर मंथ नेट इंक्रीज होगा 4,519 रुपये का, और ये इसको भी हमने कैलकुलेट किया है 12% के मुताबिक। अब इसके बाद 1 जुलाई 2021 को रिवाइज होकर इनकी पेंशन हो जाएगी 43,312 रुपया, और ये नेट इंक्रीज होगा 5,649 रुपये पर मंथ, 15% इंक्रीज है। कुल मिलाकर जो एरियर बन रहा है इनका वो बनेगा 1,90,000 रुपये। अब यहाँ पे हमने एवरेज निकाला है सिपाही से लेके ऑनररी कैप्टन तक। यदि हम 1 जुलाई 19 को जो पेंशन बढ़ रही है उसका एवरेज निकालें तो वो है 2,985 रुपये पर मंथ, और ये परसेंटेज इंक्रीज है 11.5%। नेक्स्ट जो 1 जुलाई 21 को एवरेज निकल के आ रहा है 3,817 रुपये पर मंथ, और ये बढ़ रहा है
14.57%। अब हम बात करते हैं ऑफिसर रैंक, जिसमें लेफ्टिनेंट और कैप्टन की रैंक को एमओडी ने शामिल नहीं किया है, वो बाद में टेबल में शामिल कर दिया जाएगा। उनका भी हम देख लेते हैं कि कितना एरियर बन सकता है। कोई लेफ्टिनेंट से यदि रिटायरमेंट आए हैं तो उन अफसर का जो पेंशन फिक्स हुआ था 1 जनवरी 16 को, वो था 38,075 रुपये, और 1 जुलाई 19 को हो जाएगा 42,644 रुपये पर मंथ, 4,569 रुपये की बढ़ोतरी होगी। उसके बाद 1 जुलाई 21 को यही बढ़कर हो जाएगी 43,786 रुपये, जो कि 5,711 रुपये पर मंथ इंक्रीज होगा। कुल मिलाकर OROP2 का एरियर बनने जा रहा है 1,92,000 रुपये। अब हम फाइनली बात करेंगे कैप्टन रैंक की। इनकी 1 जनवरी 16 को पेंशन थी 40,028 रुपये, और 1 जुलाई 19 को बढ़कर हो सकती है 44,831 रुपये, और उसके बाद 1 जुलाई 21 को इनकी पेंशन बढ़कर 46,032 रुपये हो सकती है, जो कि नेट इंक्रीज होगी 6,004 रुपये। और फाइनली जो एरियर कैलकुलेशन एस्टिमेटेड हो रहा है, वो हो रहा है एक कैप्टन का 2 लाख रुपए। तो साथियों, ये थे आंकड़े, और ये जो आप येलो लाइन में आंकड़े देख रहे हैं, ये अदर रैंक के साथ उनका एवरेज निकाल के, और एक्चुअल जो 1 जनवरी 2016 को पेंशन फिक्स हुई थी उसी के मुताबिक निकाले गए हैं। और इसके लिए आपको मैं 2 नोट है वो पढ़ के बता देता हूँ। द कैलकुलेशन ऑफ एरियर्स ऑफ ऑनररी नायब सूबेदार, सूबेदार, ऑनर लेफ्टिनेंट, ऑनर कैप्टन, lieutenant and captain ranks is based on the data calculated for remaining ranks provided by Ministry of Defense. The data available in above tables are estimated. Please refer the actual OROP revision table for correct and final calculation of arrears and pension. साथियों, जो सबसे लास्ट कॉलम है, लाइकली एरियर्स फ्रॉम जुलाई 19 से जून 22, ये भी एक एस्टिमेटेड एरियर है। एक्चुअल एरियर का कैलकुलेशन आपकी टेबल आने के बाद में किया जाएगा, इसमें प्लस माइनस भी हो सकता है। ये मैक्सिमम एक सिपाही को एरियर मिल सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि हर एक सिपाही की पेंशन अलग अलग है। ज़रूरी नहीं कि किसी सिपाही की पेंशन 1 जनवरी 2016 को एक सिपाही की पेंशन 17,699 रुपये है तो सभी की सेम होगी। किसी की 17,699 से ज़्यादा भी हो सकती है, तो उसको उसी के मुताबिक कम एरियर मिलेगा। तो बाकी रैंक के लिए भी यही सेम लागू होगा। तो साथियों, इस वीडियो को लाने का जो मेन मुद्दा ये था कि जो कुछ एक रैंक जिनको शामिल नहीं किया गया था, उनको हमने यहाँ पे उनका एरियर कैलकुलेट करके बताया है, ताकि एक एस्टिमेशन के बारे में उनको पता चल सके और उनको सेटिस्फेक्शन मिल सके। टेबल में पहले इंक्लूड नहीं किया जाना एक शुभ संकेत है कि उनकी जो पेंशन में जो भी एनोमली या विसंगति है, उसको दूर करने के बाद सही ढंग से उनकी टेबल जारी की जाएगी। तो ये पॉजिटिव खबर है, इसको नेगेटिव ना ले कि मैं सूबेदार हूँ, मेरी रैंक कहाँ गई, मैं ऑनर लेफ्टिनेंट हूँ, मेरी रैंक कहाँ गई, क्योंकि मैंने कमेंट पढ़े, सब फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। तो ये कोई फाइनल टेबल आपकी नहीं आ गई है कि अब इसके बाद कोई टेबल आने वाली नहीं है तो मेरी रैंक उसमें शामिल नहीं की जाएगी। मेन टेबल नोटिफिकेशन के बाद अभी जारी होनी है। ये सिर्फ और सिर्फ OROP2 को लागू करने के लिए कुछ एक आंकड़े दिखाए गए और उन्हीं के मुताबिक जो बजट के बारे में प्रावधान किया गया। लेकिन जो भी ऑनरेरी नायब सूबेदार है, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट है, ऑनरेरी कैप्टन है, लेफ्टिनेंट और कैप्टन है, बिल्कुल भी चिंतित ना हो, आपकी रैंक कहीं नहीं गई। आपकी रैंक आपके पास है, MOD के पास है, PCDA के पास है और CGDA के पास है। इतनी बड़ी रैंक को कोई भूल कर या जानकर उसमें ऐसा नहीं है कि निकाल दी होगी, कुछ न कुछ कारण रहा होगा, और उसकी जो गुड न्यूज़ या पॉजिटिव खबर है आपको टेबल जब फाइनल रिलीज होगी उसमें मिल जाएगी। लेकिन आपका एरियर जो मैंने यहाँ पे बताया है येलो कलर में, इससे प्लस माइनस 10,000 रुपये हो सकता है और इसी के आसपास आपका एरियर बनेगा। तो साथियों, आपको जानकारी कैसी लगी? यदि रियली आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को बाकी सभी जितने भी
रैंक से जिनका शामिल नहीं हुआ है उनके साथ में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार की एक और लेटेस्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।